Hello everyone, once again welcome to our podcast and yes आज हम बहुत ही मस्त प्रोफाइल लेके आए हैं एंड हाय गौशिया वेलकम टू आवर पॉडकास्ट 71। हेलो एवरीवन, आज हम बहुत अच्छे एक पर्सनालिटी को लेके आए हैं एंड यस सी इज़ our today's podcast guest and her name is RJ Palak, जिनके साथ हम लाइव करेंगे। तो यस, लेट्स वेलकम टू हर एंड आज तो उनका ही स्टेज हम रखेंगे बिकॉज आप सभी को पता है कि आरजे एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिनको लोगों को सुनना बहुत पसंद होता है बिकॉज मॉर्निंग शो, आफ्टरनून शो, इवनिंग एंड रात के शो में अलग अलग आरजेस हमारे साथ जुड़ते हैं रेडियो पे एंड हम उनको सुनते हैं और उनकी आवाज़ से बहुत सारी यादें जुड़ती हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मैं लाइक आई एम फ्रॉम विलेज में गांव से थी तब गांव में थी तब दोपहर में जब खाना खाने के बाद आराम करते ना, उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते हैं और उस टाइम पे जो आरजे होस्ट करते थे वो अभी भी मुझे याद है। सो ये वैल्यू होती है आरजे की। रेडियो एक गेम चेंजर मीडिया है जो अभी भी चल रहा है। सो नॉट लिस्ट फॉर लेस्ट वेलकम टू आरजे पूजा, सॉरी आरजे फलक। मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। हाय रिनी, हेलो हेलो एवरीवन। Hello, hi. Thank you so much for your time and Thanks welcome to a our lot. 71 podcast. Thank you so much. Thanks a lot. And that count as a 8 number. 8 number is infinity. Hmm. So हमारी दोस्ती शायद बहुत लंबी चलेगी फिर तो। Yeah. Let's wish for the best कि ये association लंबा चले. थैंक यू सो मच। होप आपने आपका डिनर कर लिया होगा। Yes. कैसा लगता है ना, हर बार आप शो होस्ट करते हो, आज आप ऑडियंस। कभी कभी मौका मिल जाता है कि हम इस साइड होते हैं, तो जब भी मौका मिलता है बड़ा अच्छा लगता है। इट्स बिन लॉन्ग टाइम। लास्ट आई डोंट नो मैंने इंटरव्यू कब दिया था। इट्स बिन लॉन्ग, आई गेस 1 साल हो गया होगा। 1 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, सो या हैप्पी टू हैव दिस थिंग। ओके, दैट्स फाइन। सो पलक, मेरी टीम ने आपको एक्सप्लोर किया था। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए आपकी प्रोफाइल पूरा कागज जैसी है, कुछ भी नहीं पता अच्छा है। सो अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप कहाँ से हो, आपका एजुकेशन कहाँ का है और आपने क्या किया, फिर हम आरजे पे आएंगे। सो मैंने बीकॉम किया है और उसके बाद आई हैव डन मास कम्युनिकेशन। मैंने मास्टर्स किया है उसमें एंड मैं सूरत से ही बेसिकली हूँ। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन सूरत ओनली। तो यहाँ से ही मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड ड्यूरिंग माय मास्टर्स ओनली आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप विथ माय एफएम एंड मेरी जर्नी वहाँ से ही शुरू हो चुकी थी। सो बिफोर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई ऑलरेडी हैड माय जॉब। तो मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था वो मैंने जॉब के साथ किया था। सो आई वाज ऑलरेडी आरजे व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन मास कम्युनिकेशन। सो वो आपको कैसे पता चला कि आपको आरजे में जाना है? किसी ने आपको गाइड किया था या आपको ही जाना ही था तो आपने ढूंढ लिया? क्या था वो स्टोरी? तो I'm surprised when you said कि आपकी टीम को कुछ मिला नहीं, बिकॉज मेरी प्रोफाइल पे तो एवरीथिंग इज लाइक बहुत सारी चीजें मैं अपने बारे में शेयर की। अब ऑलमोस्ट मेरे को हो गए अब 8 साल इन दिस इंडस्ट्री। सो शायद इसीलिए, क्योंकि मेरे 8 साल की पूरी जर्नी वो नहीं देख पाए होंगे। बट सो when I started, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था that I wanted to join this. I was actually going for print media कि मुझे न्यूज़पेपर में जाना है। उस हिसाब से जब मैंने मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रिंट मीडिया की ओर आगे जाऊंगी, तो मैंने गुजरात मित्र, इफ यू नो द न्यूज़पेपर, मैंने वहां पर आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप, मेरी स्टडी के साथ मैंने उधर इंटर्नशिप स्टार्ट किया, बट दैट डिडंट हैपन, मुझे बिल्कुल भी वहां पे मजा नहीं आया। तो देन मुझे ऐसा लगा कि अभी तो स्टडी कर रहे हैं, जॉब की ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर करके देखती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि किस में मुझे इंटरेस्ट आता है। सो उस हिसाब से आई जॉइन माई एफ एम, तब माई एफ एम में इंटर्नशिप की वैकेंसी थी, एंड वहां पर गई, और आई थिंक बाय द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द इंटर्नशिप आई न्यू दैट मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट कर रही है, और मुझे यही फील्ड में आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड आई जस्ट फोकस्ड कि मुझे इसी फील्ड में, इसी जगह से आगे बढ़ना। अमेजिंग। एंड ये जो आपने चालू किया जर्नी, तो उसमें काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज टू बी फॉर माई नॉलेज मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग एंड नाइट के अलग अलग आरजेस होते हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि आरजे की जॉब ऐसे मस्त है, बोलो निकल जाओ। तो व्हाट एग्जैक्टली आरजे जॉब, अगर किसी को आरजे बनना है तो क्या जर्नी होती है? बिकॉज ऑफ जो हम जिनको जानते हैं ना, वो 12-15 साल पुराने रेडियो की जर्नी वाले होते हैं, तो हमसे ऐसा करते हैं कि लाइफ मजे वाली है, बट एक्चुअल क्या जर्नी होती है? सो इट्स नेवर लाइक यू नो, स्टार्टिंग में हमें भी बहुत आता कि आप तो आ जाए ना, आपका तो 4 घंटे का शो है ना, तो आप तो शो करके निकल जाते होंगे, आपको तो और क्या है। But it is really not like that. If you're looking just on the fame side, और सिर्फ आप bright side देख रहे हो कि लोग इतने मिलते हैं, ऐसी लाइफ होती है, then it is completely not like that. पूरा बैकएंड में काम होता है, we prepare every day कि हम next day क्या ले रहे हैं, we have to maintain a lot of things. हमें साथ में इंटरव्यूज भी काफी सारे करने होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेलेब इंटरव्यूज, जो क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनका इंटरव्यू, बहुत सारी वैसी चीजें होती है, आरजे विजिट्स होती है, जो हमारी विजिट है वो शेड्यूल्ड होती है पूरी की पूरी, हमें कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कौन आएगा साथ में, ऑल दोज थिंग्स हैपन, एंड साथ में एक्टिविटी इवेंट्स आर देयर, सो मेनी इवेंट्स जो हम खुद करते हैं, और उसमें हमें आगे रहना होता है, वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन, साथ में वी मेक श्योर कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्व करें। इट्स नॉट अबाउट बोलना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रेडियो ऑफकोर्स बोलना, सबको ऐसा लगता है कि बोल पा रहे हैं तो ये रेडियो में चल जाएंगे, हम हमेशा छोटे बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि बहुत बोलते हैं ये रेडियो में जाएगा, तो बोलते रहते तो रेडियो में चल जाएगा, बट आई ऑलवेज से कि रेडियो में आने के लिए यू डोंट हैव टू नो कि आपको क्या बोलना है, आपको ये जानना है कि आपको क्या नहीं बोलना है, बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जब रेडियो पे बोल रहे हो, आपको जब लाखों लोग सुन रहे हैं, तो उस मास को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, और उस तरीके से कनेक्ट कर पाओ कि वो उन सबको लगे कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है, या तो फिर ये मेरे साथ ही बात कर रहा है। So that is something which you need to crack, and as well as बहुत ही फन जॉब है, आई वोंट से कि बहुत यार ये बहुत हेक्टिक, वेरी फन जॉब। जब हमें मूड करता है कि हमें नाचना है तो हम स्टूडियो में फुल वॉल्यूम लगा के अपना फेवरेट सॉन्ग चला के नाच लेते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार चलो आज ना कहीं बाहर से शो करना है, स्टूडियो में बैठे बैठे शो नहीं करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो उस तरीके से फन जॉब है, इट्स नॉट द डेस्क जॉब की जहाँ बैठे रह के कंप्यूटर पे आपको सारी चीजें करनी, बट एट द सेम टाइम काम भी उतना ही है। इट इज नॉट लाइक कि हमारे लिए हर कोई दरवाजा खोलता है, ड्राइवर आएगा, दरवाजा खुलेगा और ऐसे जाएंगे तो चाय रेडी होगी, और फिर 2-4 लोग होंगे कि मैम क्या चाहिए, वैसा नहीं होता है। तो हाँ, उस तरह की कुछ लोगों को चीजें होती है कि ऐसा होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। वी हैव टू डू 8 आवर्स की प्रॉपर जॉब, 8 घंटे की हमारी जॉब होती है। ओके, तो आपके बारे में हमने एक और चीज देखी थी, प्रोफेशन, राइट? जी, तो लाइक वो क्या स्टोरी है? अब प्रोफेसर के बारे में पूछ रहे हैं आप। सो बेसिकली आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट इन माई लाइफ, टचवुड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहां पर मैंने इंटर्नशिप की, मुझे वहां पर आरजे के जैसे जॉब मिल गई, एंड जहां पर मैं पढ़ी हूँ
वहीं पर मुझे एज प्रोफेसर भी वो लोग बुला रहे हैं एज विजिटिंग फैकल्टी। मैं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वहां पर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रेडियो पढ़ाती हूँ। तो एज अमेजिंग। यस, सो एज विजिटिंग फैकल्टी मैं जहाँ पर पढ़ी हूँ अब मैं वहां पर पढ़ा भी रही हूँ। दैट्स अमेजिंग। सो ये आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप की, राइट? सो एक्चुअली किसी को आरजे बनना होता है तो उनको स्टडी करनी पड़ती है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड कि आपको इंटर्नशिप मिल गई। तो ऐसे इंटर्नशिप कोई भी एजुकेशन के बाद होती है कि नाउअडेज उसके लिए पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है? तो इफ यू वांट टू गो फॉर मीडिया फील्ड, आपको ये फील्ड ही एक्सप्लोर करनी है, तो देर आर मास कम्युनिकेशन, उसके बैचलर्स भी होते हैं मास्टर्स भी होते हैं। बट ओके। अगर ऐसा है कि मैंने बीकॉम किया है तो फिर मैं कोई और डिग्री, मैं इंजीनियर हूँ या किसी भी और डिग्री से आप बिलोंग करते हो और आपको अगर आरजे बनना है तो आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पर इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपको यही डिग्री चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। पर हाँ, जब आप मास कम्युनिकेशन करते हो तो वो उसके अंदर इस फील्ड का नॉलेज दिया जाता है। सो दैट इज समथिंग देयर कि मास कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू मीडिया, रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में आपको सब कुछ पता चले, फिल्म्स के बारे में। बट जरूरी नहीं है। इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन इन एनी काइंड ऑफ फील्ड यू कैन बिकम आरजे। और आरजे बनने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज मस्ट, क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक सो बहुत ही ऐसे कम आरजेज होंगे जिनको इंटर्नशिप के बिना जॉब मिल गई होती है। क्योंकि इंटर्नशिप में हमेशा वो लोग देखते हैं कि आपकी कौन सी स्किल्स है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि रेडियो है तो सिर्फ आरजे की जॉब है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रेडियो में भी कई सारी अलग अलग चीजें, बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स है, कॉपी राइटिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसिंग है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फील्ड्स आल्सो। सो एक बार जब आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपकी स्किल्स किस में काम लगती है। तो इस तरीके से इंटर्नशिप इज मस्ट। एंड इंटर्नशिप उस तरीके से होती है कि ऑफकोर्स एक 6 महीने या 3 महीने का या 6 महीने का पीरियड होता है जब आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है कि भाई आपने इस कंपनी में इतना काम किया, आपको इतना एक्सपीरियंस है। पर जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। किसी किसी को 2-3 महीने की इंटर्नशिप के बाद जॉब मिल जाती है। मुझे जॉब मिली थी आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। और हमारे साथ एक और आरजे, उनको 2.5 years की इंटर्नशिप के बाद जॉब मिला। सो देयर इज नो टाइम पीरियड कि इतने, गारंटी नहीं है कि इतने टाइम के बाद आपको जॉब मिली जाएगी। अगर वैकेंसी आई और आप में स्किल्स हैं जो आपने इंटर्नशिप में ऑलरेडी दिखाई है तो आपको लिया। सो उसमें काफ़ी बार एक्चुअली आई हैव 2-3 आरजे फ्रेंड्स, तो बड़ोड़ा से ही है। तो वो लोग के साथ मेरी बात होती है तो हमें बताते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए अपडेट रहना पड़ता है, मतलब हर चीज़ को पढ़ना रहता है। जैसे सिटी के बारे में, लाइक उनको जो मसालास चाहिए होता है पब्लिक को सुनने के लिए। सो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हैव यू अपडेटेड योर सेल्फ? बिकॉज ऑफ आई नो मीडिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आती है। राइट। तो अपार्ट फ्रॉम योर रोल हाउ यू मैनेज कि भाई ये चीजें आप इधर से ऐसे कर लेते हो और आपके पास इंफॉर्मेशन, बिकॉज लाइक योर जॉब इज यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपडेट्स जो लोगों तक नहीं पहुंचे वो आप पहले पहुंचाते, राइट? जी जी जी। सो फॉर्चुनेटली वैसा नहीं है कि सबसे पहले हमें पहुंचाना है, वो वाली चीज राइट। नहीं। बट ऑफ कोर्स ये है कि जब हम कोई भी चीज बोलते हैं दैट इज समथिंग विच इज वेरी ऑथेंटिक। नॉर्मली जैसे मेरा मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो में मोस्टली शहर की क्या वाइब है, क्या अपडेट्स है, उसके बारे में बात होता है। सो न्यूज पेपर्स आर देयर, टीवी इज देयर, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, सो हमारे लोकल पेजेस इतने होते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड होते हो जो आपको हमेशा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा फोकस कोई भी न्यूज पहले नहीं देने का होता है। हमारा फोकस ये होता है कि हम ऑथेंटिक न्यूज दें। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ है कि आज फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पानी नहीं आने वाला है, इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में पानी नहीं आने वाला है, तो शायद हम उस बात पे डायरेक्टली यकीन ना कर कर जो वहां के अथॉरिटी है, इंचार्ज है, उनको कॉल करके पूछेंगे कि क्या ये खबर सही है। सो वो
ऑथेंटिकेशन जो है, जो कहीं ना कहीं शायद दूसरे मीडियम्स में मिसिंग होता है, वो रेडियो आपको प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड्स के कोई रूमर्स फैल गए हैं कि फ्लड आने वाला है, या तो फिर कर्फ्यू के कोई रूमर्स फैल गए, तो वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट से कि ऐसे रूमर्स है. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू कॉल द कमिश्नर एंड आस्क कि एक्चुअली क्या ये सारी चीजें हैं. तो जो शायद नॉर्मल पब्लिक का एक्सेस नहीं है, वो हम उन्हें देते हैं. एंड वी आर मोर फोकस्ड फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रादर देन कि हम सारी इंफॉर्मेशन दें. उससे अच्छा ऑथेंटिक और फुल नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन. आपको बहुत ही रेयरली ऐसा कुछ मिलेगा कि कुछ आरजे कोई बोले, कोई भी आरजे, कोई भी, उनका जो बोलने का तरीका होता है दैट इज इन डेप्थ. क्योंकि एक टॉपिक पर सिर्फ 2 लाइन पढ़कर हम कभी नहीं बोलते हैं. हम उनकी डिटेल्स पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, और उसके बाद हम उस चीज पे कोई भी कमेंट या फिर हमारा विचार जो है वो बोलते हैं. इसीलिए द शो भले ही 4 घंटे का शो है, बट उसकी तैयारी हम लगभग 8 घंटे जितनी करते हैं. एंड जो आप बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, जैसे आप बोलते हैं कि हर चीज की इंफॉर्मेशन, तो इट्स नेवर लाइक कि अच्छा 8 घंटे काम किया, अब 8 घंटे स्टॉप हो गया, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देगा या फिर कुछ सोचेंगे ही नहीं. हमें आइडिया कहीं भी आ सकते हैं. तो फिर इंफॉर्मेशन कभी भी, वी आर रैंडमली स्क्रोलिंग पर कुछ इंफॉर्मेशन दिख गई, अच्छा कल ये शो में लेंगे. सो रैंडमली अगर कुछ भी दिख गया तो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली 24/7 ये चलता है कि क्या कहीं कंटेंट है, कहीं क्या है. सो वो एक वो क्या बोलते हैं, रूटीन आ जाता है. इट्स नेवर लाइक कि हम कॉन्शियसली करते हैं, बट इट्स रूटीन आ जाता है. राइट राइट. सो आपने सोशल मीडिया को कब एक्सप्लोर किया? लाइक एक्चुअली फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टार्टिंग ओनली. फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली. शायद हम ना जो पुराने कुछ, जैसे मैं बहुत पुराना तो खुद को नहीं कहूंगी, बिकॉज अभी इतने साल, लाइक ऑलमोस्ट 7-8 years इन द इंडस्ट्री. बट जितने भी इतने भी थोड़े बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, हमने बहुत ही स्टार्टिंग से इंस्टाग्राम किया है. और जब ये रील्स का कल्चर नहीं था, जब सिर्फ वो पोस्ट आती थी, वीडियोस भी नहीं पोस्ट होते, सिर्फ वो पोस्ट आती थी, उधर से हमने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर किया. एंड वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कौन सा क्या क्या अल्गोरिदम है, बिकॉज इंस्टाग्राम कीप चेंजिंग इट्स अल्गोरिदम. तो हम वो अभी भी एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं. एट द सेम टाइम वी हैव स्टेट कि हम जैसे जैसे न्यू फीचर्स आते जाए, वैसे वैसे हम अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करते रहे. पर अभी ना इंस्टाग्राम को मेरे को एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट करनी है कि इंस्टाग्राम जो नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर रहा है, और जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका अकाउंट इतना बूस्ट नहीं हो रहा है. रादर देन हमने सारी चीजें एक्सप्लोर की है, बट देर इज सम क्लैश. सो या वो है, वो हर जगह पे हर कंटेंट क्रिएटर हमेशा ये चीज फेस करेगा ही करेगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज नॉट गोइंग. उस लाइन में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द सेम. एंड काफ़ी लोग मुझे डीएम करते हैं, प्रोफाइल पे इतने फॉलोअर्स हैं, लाइक्स में इशू है, व्यूज में इशू है, फॉलोवर नहीं बढ़ते. मैंने बोला यस, आप बोल अभी है, Because अभी of एक्चुअली इट problem इज आ लाइक रहा है. दैट. क्योंकि नए अकाउंट्स, इफ यू सी, इफ somebody has created new account and if they are posting it consistently, वो बहुत ही ज्यादा बूम हो रहा है. एंड द पीपल लाइक अस जो सालों से कंटेंट बना रहे हैं, उनका जो है वो एक जगह पे वो स्टक हो गया है. पर आई एम नेवर डिमोटिवेटिंग माई सेल्फ इन दैट. होगा होगा, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली होगा वो चीज. Actually, we have to just put our content right, because Yes. right people are always with us. और जो Yes, रहे and हैं my- वो यही है. yeah, and fortunately my loyal audience has been so kind to me. मैं अगर बहुत ज्यादा पोस्ट ना भी करूँ, they literally text me कि क्या हो गया, आप क्यों पोस्ट नहीं करो, आप किधर हो, हमको आपको देखना है. So those kind of love which I get from Instagram and my followers, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है टू पुट आउट न्यू कंटेंट, टू एक्सप्लोर माय डिफरेंट साइड्स. जैसे सबसे पहले मैं जब कंटेंट बनाती है, मैंने थोड़ा फनी साइड एक्सप्लोर किया, मैंने कुछ स्केचेस बनाने की ट्राई की. उसके बाद आई हैव गॉन फॉर अ year and half, I have gone into a motivational side as well. Now I'm exploring my acting skills on Instagram.
सो वो मैंने कंटेंट अभी 2-3 हफ्ते पहले से ही शुरू किया है. सो दैट आई एम प्लानिंग कि मैं वो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करूंगी. सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑल्सो टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइड्स ऑफ योर ओन थिंग, क्योंकि मैं हमेशा से जो मेरे कैरेक्टर्स होते थे वो घर पे करती थी, या तो फिर मैं हमेशा सोचती थी कि आई कैन डू दिस, but now I've converted that into content and putting out. So yeah, and mostly मेरा जो content होता है वो रेडियो के पर्सपेक्टिव से ज्यादा होता है, क्योंकि रेडियो पे हम जो बात करते हैं उस टाइप का कंटेंट हम लेते हैं. सो वो भी एक मेरे प्रोफाइल में रहता है कि अच्छा शो में लिया तो उसके हिसाब से रेडियो का जो कंटेंट है वो भी जाता है. अमेजिंग. सो अभी गुजरात में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में है वो है सूरत. यस. राइट. सो ये क्या राज है? बिकॉज मैं देख रही हूँ जितने भी मेरे इंस्टाग्राम में मैं स्क्रॉल करती हूँ ना, सूरत के क्रिएटर्स जहाँ भी देखूँ सूरत 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 सूरत. तो क्या है सूरत? आई एम सरप्राइज्ड. या आप बिलीव मी, मुझे मतलब मैं कोई भी कंटेंट देख रही हूँ, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रिएटर्स, मैं जो क्रिंज कंटेंट देखती हूँ, मैं क्रीम कंटेंट देखती हूँ, मैं मिड लेवल का कंटेंट देखती हूँ, वो जब मैं एक्चुअली एक्सप्लोर करती हूँ बंदा सूरत का निकल रहा है, फिर बंदी या छोटे बच्चे सूरत के निकल रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि सूरत की पब्लिक अभी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है. एंड सो मैंने बीच में ये चीज की थी दैट वी वर सेलिब्रेटिंग 16th बर्थडे ऑफ माय एफएम, और उसमें वी वर एक्सप्लोरिंग कंटेंट क्रिएटर्स. तो उसमें आई हैव इनवाइटेड यूट्यूबर्स, आई हैव इनवाइटेड कपल कंटेंट क्रिएटर्स, I had invited one girl, जिसका नाम है विशाखा, and she makes really good Surti content. So I explored those people also, जो अब बहुत ही ज्यादा आगे आ रहे हैं. Visual art ले लो आप, या तो फिर photography ले लो, funny content ले लो. Everyone right now is creating content, which makes me very happy. क्योंकि हमेशा से ये चीज रही है कि सूरत डेवलपमेंट में बहुत आगे है, एज यू सेड, इंडस्ट्रीज में बहुत आगे हैं, अब बिजनेस में देख लो बहुत आगे हैं, बट द यंगर जनरेशन, द जेन जी, और इवन द वो एक चीज होती है कि सोशल मीडिया एस्केप से लेकर अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है स्पेशली फॉर सूरत. तो ये एक चीज है कि कंटेंट क्रिएशन यहाँ से बहुत आगे आ रहा है. एग्जैक्टली. बिकॉज ऑफ मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि अब मुझे सूरत जाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ बट आई जो भी ऑलवेज देखूं. पर यहाँ पर ना एक बैलेंस है. इफ यू गो टू मुंबई, there's a fast life which goes कि चलो काम करना है, काम करना है, काम करना है. Same goes for Ahmedabad. And in Vadodara it is something like कि वहां पर लोग of course काम तो करते ही हैं, but there's a slow pace, there's a life which goes on, which you see कि सर्विस क्लास है और चिल लोग हैं वहां पर. बट इन सूरत दिस इज अ बैलेंस. सो देर इज पीपल लाइक जो काम के लिए इतने पैशनेट है, बट एट द सेम टाइम फास्ट सिटी है फिर भी स्लो है. मतलब घर जाकर दे हैव देयर फैमिली टाइम, उन लोग को वीकेंड पे कैसे जल से मारना वो भी आता है. दे आर द पीपल हु लव टू एंजॉय व्हाइल वर्किंग. सो यहाँ पर एक बैलेंस आपको मिल जाता है कि काम भी करना है और साथ में मस्ती भी करनी है. तो बिकॉज ये क्योंकि सूरत पहले जाना जाता था खाने के लिए जी, बिकॉज सो दीज आर अभी भी वेरी जाना जाता है. पर अब इन्फ्लुएंसर्स ने और कंटेंट क्रिएटर्स ने उनके साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया. मतलब एक तो उनकी थी आइडेंटिटी, अब दो आइडेंटिटी बन रही है बिकॉज ऑफ अमेजिंग सूरती पीपल. मुझे हर दिन मोटिवेशन मिलता है मेरी फीड में ओनली सूरती कंटेंट क्रिएटर से. मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं लाइक नाउअडेज सूरतीज बिकम अ सेलिब्रिटी. किसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब हर जगह पे ऐसा लगता है. एंड एक्चुअली सूरती पीपल अट्रैक्ट्स मी बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि लाइक कितना डेडिकेशन है, कितना लोग ये इंडस्ट्री को बहुत जल्दी इन्होंने ले लिया है. टू बी ऑनेस्ट, बड़ौदा एंड अहमदाबाद के सामने देखते हैं राइट, तो वो सूरत ऐसा एक सिटी है जो पूरा अपने आप से अलग दिख रहा है बिकॉज ऑफ सूरती लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि नाउ कंटेंट इज द बेस्ट मीडिया. अगर आपको कहीं पे भी कुछ
इवन इन दैट मैटर मुंबई, अहमदाबाद, कहीं पे भी कुछ अगर एक चीज दिख रही है, वो सबसे पहले सूरत में आएगी. द ट्रेंड्स सूरत विल पिक फर्स्ट. जो कोई शहर अगर ट्रेंड्स को पिक करेगा तो वो सूरत होगा. ये चीज मैंने देखी है सूरत में, दैट वी आर द ट्रेंड पिकर्स. मतलब फर्स्ट चीज यहाँ पर आएगी. एंड इन दैट वे मुझे ये चीज भी बहुत ही एक लॉजिकल लगती है, क्योंकि सूरत में बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है. एंड सूरत, अगर आप कुछ भी, अगर वर्ल्ड में किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा होगा, उसका एक असर सूरत पे पड़ेगा. क्योंकि Yes. यहाँ से डायमंड, टेक्सटाइल, यहाँ से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डेवलपमेंट है, सो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई चीज होगी, पर उसका असर आपको सीधा सूरत में दिखेगा. in terms of industry, in terms of the trends, everything. तो ये एक बहुत ही ब्लेस्ड चीज मैं मानती हूँ. ऑफ कोर्स उसके रेपोक्रेशन भी होते हैं, कभी कभी ये चीज अगेंस्ट भी चली जाती है. बट क्योंकि अगर रशिया में कुछ भी हो रहा है तो बाकी कोई सिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ के अगर कोई इंडस्ट्रीज है, जैसे टेक्सटाइल है, वहां पर फर्क पड़ जाएगा. डायमंड्स पे फर्क. अमेरिका में रिसेशन है, यहाँ पर वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ की डायमंड इंडस्ट्री को सबसे पहले फर्क पड़ जाएगा. तो उस तरीके से आई फील कि यहाँ के लोग ज्यादा एक्सेप्टिंग है चीजों में, एंड बाउंस बैक बहुत ही जल्दी कर देते हैं, कुछ भी हो जाए. मैं तो ऐसा भी कैलकुलेट करती हूँ कि मुंबई सूरत से इतना नजदीक है ना कि मुंबई की हवा सूरत में पहले आ जाती है somehow. because इसको वैसे भी तो मिनी मुंबई ही कहा जाता है, बट वी जस्ट डोंट वांट दैट. हमारे यहाँ पे जो एक सुकून वाली लाइफ है वो वैसी ही होनी चाहिए, वो फास्ट लाइफ नहीं है. राइट. बिकॉज ऑफ आई फॉलो लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो उनका एक घर सूरत में है, एक घर मुंबई में है. सो वहां से मुझे सूरत और मुंबई कंटिन्यूस दिखता है. भाई कहाँ कहाँ है. मतलब समटाइम ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मुंबई नहीं जाना है, अहमदाबाद नहीं, दिल्ली नहीं, बट अब लगता है कि काश मैं सूरत में होती. So I was watching a reel, जैसे आप बता रहे हैं तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी. I was watching a reel जो मुझे आई थिंक मेरी बहन या किसी ने शेयर किया था. सो उस राइट नाउ वी ऑल नो दैट वर्ल्ड में 4th नंबर पे है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी अपना सूरत है, 4th नंबर पे. बट इन कमिंग 10 years द सूरत इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड. सो अगर अभी मुझे ऐसा कोई ख्याल आया कि मुझे ना मेरा करियर सूरत के बाहर कहीं पे एक्सप्लोर करना है, तो वो सबसे बेकार चीज होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चेंजेस, दो चेंजेस ना बहुत ही फास्ट होते हैं यहाँ पर. लोग एक्सेप्टिंग है, पर एट द सेम टाइम अभी कुछ लोग वैसे उससे रेजिस्ट भी कर रहे हैं कि इतने चेंजेस नहीं होने चाहिए किसी शहर में, क्योंकि सबकी एक लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है. पर आई फील कि ये जो चेंजेस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं. एंड इससे हमें ना, अब वो क्या बोलते हैं उसको, हमें अपनी लाइफस्टाइल बना ही देनी चाहिए कि चेंजेस तो आते रहेंगे. That's amazing. चलो, सूरत की बात हो, सूरत के लोग हो, तो खाने की बात ना हो ऐसा तो बनेगा नहीं. So are you foodie or not? Of course. सूरत में आकर I have not met a single person जो मुझे ऐसा बोले कि मैं फूड नहीं, मुझे तो फूड ही नहीं. We all are foodies. We are crazy food lovers. बट यहाँ पर एज आई सेड कि आप ना कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइम पे, किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रही, कहीं भी आप स्ट्रीट फूड पे चले जाओ, अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मेरा नाम बदल दो. आप रैंडमली कोई भी चूज कर लो, रैंडमली कोई भी, मुझे आप ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चूज कर लो, वहां पर खाने चले जाओ, आपको खाना पसंद ही आएगा, पसंद ही आएगा. And we are blessed in that way also. Varieties, we have varieties like anything. हमारे पास हर चीज के जुगाड़ भी है, सॉल्यूशंस भी है, और उसमें से एक नई डिश बन जाती है. और वो जो आपके डुमस रोड पे जो लोग, मतलब मेरे बुआ वहाँ पे है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ना स्टेटस नहीं आता, मर्सिडीज वाला भी बैठ के खाएगा. Yes.
इज यस, ये वाला ना पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओगे ना, बट ये सूरत में ही दिखेगा कि हर So what I level feel के is, friends हैं. मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि ગુજરાતીમાં પેલી કહેવત છે ને કે પેલું જેટલું ચોખ્ખું એટલું લક્ષ્મી ઘરે આવે. सो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा सूरत इतना स्वच्छ है, इसीलिए इतना लोग यहाँ पर धनवान है, इतने लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं लगेगा ऑडी में आएंगे या तो फिर बीएमडब्ल्यू में आएंगे, पोर्श लेकर भी आएंगे, पर वो जमीन पे बैठ के खाएंगे. तो बिकॉज यहाँ पर हमारा शहर क्लीन भी उतना ही है. कूडोज टू एसएमसी फॉर दैट. वी हैव अ वेरी क्लीन सिटी जहाँ पर लोग अगर नीचे बैठकर भी खा रहे तो उनको गंदा नहीं लग रहा है कि हम रोड पे खा रहे हैं. लोग वहां पर बैठ के खाते हैं और ये हमारा कल्चर. जब क्योंकि मैं सूरत में पली बड़ी हूँ, मुझे बहुत टाइम तक ये चीज पता ही नहीं थी कि ऐसे रोड पर बैठ के नहीं खाते हैं. मुझे ऐसा था कि दुनिया में हर सिटी में ऐसा ही है कि लोग रोड पे बैठ के खाते हैं, उसमें क्या है. बहुत टाइम तक मुझे ऐसा ही था क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट टू नो कि अच्छा ये सिर्फ सूरत शहर में. And that सूरत made की me identity very proud. Yeah, but that was really nice when I found that. And है यहाँ पर यही चीज है, वो कोई स्टेटस मैटर नहीं करता है, कोई चीज मैटर नहीं करती है. लोग एक ही जगह पर खाएंगे, बैठेंगे. और डुमस तो हम सबकी जान है, हमारी क्या बोलते हैं उसको, धड़कन है वो हमारी. डुमस इज मस्ट. हम यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है अगर डुमस फॉर एग्जाम्पल, तो हम सिर्फ चाय का एक कप पीने के लिए भी उधर जाएंगे. हम सबकी यादें जो these are the places where we have created memories. What is your favorite food dish? यार मैं पानी पूरी बोल दूंगी तो बहुत क्लीशे हो जाएगा ना. I have to say something else. So I love pastas. I love to explore other food as well. पानी पूरी हो गया या तो फिर पास्ता हो गया. My go to food is Chinese as well. मैकडी मुझे कभी भी खिला दो, I can have it. एंड मेरा कंफर्ट फूड इज खिचड़ी. खिचड़ी मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, खा सकती हूँ मैं खिचड़ी ऑल द टाइम. आई कैन हैव दैट. इफ यू आर लाइक, इफ किसी को अगर एग्स पसंद है तो यहाँ के एग्स भी उतने ही फेमस है. यहाँ अलग अलग डिशेस मिलती है एग्स की. उसमें भी इतनी वैरायटीज होती है जितनी आपने जिंदगी में नहीं सुनी हुई होती है. यहाँ पर एक चीज अंगूरी करके एक डिश मिलती है विच इज अ पंजाबी डिश, पर वो भी बहुत. सो देयर आर लॉट्स ऑफ. मैं लिस्ट बनाऊंगी, कल सुबह हो जाएगी. That's amazing. So जब आप शो होस्ट करते हो तो आपके साथ सबसे पहले मॉर्निंग पार्टनर में टी होती है या कॉफी होती है? चाय. आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट चाय. मैं सुबह अगर चाय के बिना मुंह खोलूं तो मेरे लिसनर्स को पता चल जाता है कि आज पलक ने चाय नहीं पी है. दे नो इट. बिकॉज मैं चाय के बिना फंक्शन नहीं कर. मुझे सुबह एक कप चाय चाहिए, उसके बाद मैं फंक्शन कर पाती हूँ. मेरी सिस्टम ऑन होती है कि अच्छा पलक सुबह हो गई है. That's amazing. So this is for our podcast and yes, काफी मजा आया. सूरत मेरे लिए हमेशा फर्स्ट बकेट लिस्ट में आ गया जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ. जब से मैंने कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना स्टार्ट किया. एक बार आओ, बिकॉज बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर. वंस इन अ ईयर होता है, बट अब लग रहा है कि सूरत कॉलिंग जल्दी हो जाएगा बिकॉज काफी लोगों को हम कनेक्ट कर ही रहे कि भाई हम सूरत आए पर सूरत की थोड़ी हवा हमारे साथ लेके जाए. So thank you so much and thank you for your time. Bye bye. And bye. Thank you so much and thanks a lot for this amazing conversation. Thank you so much. Bye.